तो स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल रासोल पर। अब यूडाइस प्लस पोर्टल पर बेहद आसान हो गया है किसी भी स्टूडेंट को अपने विद्यालय में ऐड करना। एक तो इंपोर्ट करने का तरीका था और एक नया अपडेट यूडाइस प्लस पोर्टल पर अभी जारी किया है कि स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट का एक नया टैब प्रारंभ किया गया। आपको आसानी से किसी भी स्टूडेंट की सामने वाले विद्यालय के पास में रिक्वेस्ट भेज सकते हो उसे रिलीज करने की और अपने विद्यालय में ऐड करने की। तो क्या है यह स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट और किस प्रकार विद्यार्थी की रिक्वेस्ट आपको जो आपके विद्यालय में ऐड करना है उसकी भेजनी है, किस प्रकार आपके विद्यालय में अगर कोई रिक्वेस्ट आई है तो उसे आपको अप्रूव करना है। पूरी प्रक्रिया पूरी प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आप तक पहुंच सके। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हो तो दो ऑप्शन आपके सामने आते हैं। स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट विद इन स्टेट का एक तो ऑप्शन आता है और एक आता है स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट आउटसाइड स्टेट का, यानी कि अगर आउटसाइड स्टेट है तो आउटसाइड का सेलेक्ट करना है और केवल आप आपके स्टेट में ही रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो ये सेलेक्ट करना है, बाहर भेज रहे हो तो ये सेलेक्ट करना है। तो जैसे आप आपके स्टेट में भेज रहे हो तो आपको यहाँ पर क्लिक गो बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप गो बटन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने तीन ऑप्शन आता है। एक तो आता है जनरेट स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट विद इन स्टेट का, एक आता है अप्रूव स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट विद इन स्टेट, एक आता है व्यू स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट विद इन स्टेट, यानी स्टेट के अंदर की है ये तीनों रिक्वेस्ट है। एक आया है पहला वाला है कि आपको अगर रिक्वेस्ट भेजनी है किसी स्टूडेंट को आपके विद्यालय में ऐड करने के लिए, किसी को रिक्वेस्ट भेजनी है तो इस पर आपको क्लिक करना है। और अगर किसी विद्यार्थी की आपके यहाँ रिक्वेस्ट आई है और आपको देखना है और उसे अप्रूव करना है तो इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको रिक्वेस्ट जो आपने भेजी है उसका स्टेटस चेक करना है या उसे कैंसिल करना है तो आपको यहाँ पर व्यू स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। तो अपन किसी के रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको रिक्वेस्ट भेजनी है। तो जनरेट स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट विद इन स्टेट इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले परमानेंट एजुकेशन नंबर उस विद्यार्थी के आपके पास में होने चाहिए जिसकी आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो। तो ये नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपके पास में मिल जाती है क्योंकि वह विद्यार्थी आपके पास आया है तो ये दोनों चीजें लेकर आया होगा। तो ये दोनों मिलने के बाद यहाँ पर आपको गेट डाटा डिटेल पर क्लिक करते हो। यहाँ पर देखो जनरेट स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट में पेन और डेट ऑफ बर्थ एक्टिव स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट वह एक्टिव होना चाहिए। और रिक्वेस्ट कैन बी जनरेटेड ओनली फॉर सैंक्शन विद द स्टेट विद इन द स्टेट के अंदर का ही होना चाहिए। तो पेन नंबर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ भरकर आपको गेट डिटेल पर क्लिक करना है। जैसे आप गेट डिटेल पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर उस विद्यार्थी की पूरी डिटेल यहाँ पर शो हो जाती है। अब यहाँ पर आपको रिमार्क डालना है, यहाँ पर आपको रिमार्क डालना। रिमार्क के लिए यहाँ पर जैसे आप सेलेक्ट करते हो तो एक पॉपअप आ जाता है कि प्लीज रिलीज द स्टूडेंट फ्रॉम द स्टूडेंट रिकॉर्ड। यहाँ पर आ रहा है प्लीज रिलीज द स्टूडेंट फ्रॉम द स्टूडेंट रिकॉर्ड। यह सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर जनरेट स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर रिलीज रिक्वेस्ट सक्सेसफुली जनरेट का ऑप्शन आ जाता है, यानी कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वह सक्सेसफुली भेज दी गई है। आपको अगर रिक्वेस्ट को देखना है या आपकी रिक्वेस्ट गलत चली गई है तो यहाँ पर आपको वापस स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ व्यू स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट विद इन स्टेट इस पर आपको क्लिक करना है। आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर उस स्टूडेंट की रिक्वेस्ट यहाँ पर शो हो जाती है। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि रिक्वेस्ट पेंडिंग बता रहा है। अब आप इसे डायरेक्ट यहाँ से रिजेक्ट भी कर सकते हो और यहाँ से आपको वह स्टेटस पता चल जाएगा कि अगर सामने वाले ने इसे रिजेक्ट किया है या अप्रूव किया है तो भी यहाँ पर स्टेटस शो हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास में आपके विद्यालय में कोई रिक्वेस्ट आती है तो उसे आपको एक्सेप्ट कैसे करना है।
तो इसके लिए वापस आपको होम पेज पे जाना है। यहाँ वापस आपको स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट पर क्लिक करना है, विद इन स्टेट करना है। और यहाँ पर आपको अगर किसी स्टूडेंट की आपके पास में रिक्वेस्ट आती है और तो आपको यहाँ अप्रूव स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यानी अप्रूव करनी है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार रिक्वेस्ट शो हो जाती है, यहाँ पर पेंडिंग स्टेटस शो होता है। अब आपको इस रिक्वेस्ट को जैसे अप्रूव करना है तो यहाँ पर रिक्वेस्ट नंबर शो हो रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर उस विद्यार्थी की जिसकी रिक्वेस्ट आपके पास में आई है पूरी डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी। आपको नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में यहाँ पर नीचे आपको दो ऑप्शन दिख जाएंगे। यहाँ पर नीचे आपको दो ऑप्शन दिख जाएंगे, एक आ रहा है अप्रूव रिक्वेस्ट का, एक आ रहा है रिजेक्ट रिक्वेस्ट का। अगर आपके पास में जो रिक्वेस्ट आई है वह बिल्कुल सही है तो आपको इसको अप्रूव करना है। अदरवाइज आपको अगर आपकी रिक्वेस्ट गलत आ गई है कि यह विद्यार्थी आपने जिस विद्यार्थी की टीसी जारी की थी और यहाँ पर पूरी डिटेल उसकी गलत है, यानी कि यह विद्यार्थी आपके यहाँ कभी अध्ययनरत था ही नहीं, तो आपको इसको रिजेक्ट कर देना है। अगर आपके पास में यही विद्यार्थी आया है तो इसको आपको यही विद्यार्थी आपके यहाँ से गया है तो इसको आपको अप्रूव करना है। अप्रूव करने के बाद में आपके सामने सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा और आपके जो विद्यार्थी है जो आपके विद्यालय में जो बता रहा था यूडाइस प्लस पोर्टल पर वह हट जाएगा और सामने वाले विद्यार्थी के यूडाइस प्लस पोर्टल की प्रोफाइल में वह स्टूडेंट शो करने लग जाएगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट का आप यूडाइस प्लस पोर्टल पर बेहद आसानी से और बेहद सकारात्मक आप उपयोग कर सकते हो और आपके विद्यालय में 2 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों को आसानी से जोड़ सकते हो और ऐड कर सकते हो। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।